प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ये और एक प्रश्न आया है वाचस्पति त्रिपाठी गोरखपुर। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं राम आपके वीडियो देखता हूँ, राम नाम में हमारा बहुत रुचि हो गया है, राम नाम जपता हूँ, लेकिन एकादशी व्रत भी करता हूँ। लेकिन कोई कोई कहते हैं कि भाई कोई एक साधना करो, राम नाम जपते हो तो राम नाम जपो, फिर एकादशी अन्य कोई साधना मत करो, क्या ये अपराध है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। राम नाम आप जप रहे हैं, राम में रुचि है, नाम में रुचि है, बहुत धन्यवाद है, प्रभु की कृपा है, उसमें लगे रहिए। लेकिन एकादशी व्रत करना, तीर्थ करना, धाम करना, भगवान की पूजा करना, पाठ करना, ये सब जो है अपराध कौन बताए? कौन ऐसे मूर्ख मिल गया आपको जो कह दिया है कि एकादशी करना जो है दो साधन नहीं करने का, एक ही करने का? अरे भगवान के भक्ति जितने प्रकार की सब भक्ति का जिससे जुड़ा हुआ चीज सब कर सकते हैं आप। माता सबरी को भगवान ने क्या कहा? 9 प्रकार भक्ति सुनाया, कहा कि नवम हो एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति तुल तोरे। हे भामिनी, अगर कोई एक भक्ति किसके पास है 9 में से तो भी मेरा परम प्रिय है, लेकिन तुम्हारे पास 9 के 9 है, यानी सबरी के पास 9 के 9 प्रकार भक्ति था, तो क्या भगवान नाराज हो गए? एक ही भक्ति करने का 9 प्रकार भक्ति नहीं करना, ऐसे नहीं है। 9 प्रकार भक्ति में जो पूजा भी आता है, भगवान का आरती उतारना भी आता है, वंदना भी आता है, कीर्तन भी आता है, चिंतन भी आता है, नाम जप भी आता है, सब आता है। तो भक्त जो होते हैं खाली एक ही चीज़ ही नहीं करते हैं, नाम जप के साथ साथ मंदिर पहुंच गए तो उनका प्रणाम भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, आरती हो रहा है तो वहाँ पर आरती स्तुति भी गाते हैं, कोई धाम तीर्थ में जाना हो तो धाम तीर्थ में भी जाते हैं, अगर कोई ऐसे पूजा पाठ कहीं हो रहा है तो वहाँ भी जाकर पूजा में भी शामिल तो होते हैं। ऐसे नहीं कि नाम जप में लग गए, रुचि हो गया तो आप सब तिरस्कार कर दे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको नाम जप में बाधा हो रहा है कि वहाँ जाएंगे तो हमारा नाम जप कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ठीक है, आप दूर से प्रणाम करेंगे या तो जा करके 2 मिनट 5 मिनट वहाँ पर प्रणाम कर आ सकते हैं। जैसे आपको तीर्थ यात्रा के लिए चांस मिल रहा है कहाँ जाने को, तो राम नाम जापक है आप, तो अगर सुयोग मिल रहा है तो राम नाम जपते जपते भगवान का तीर्थ भी दर्शन कर लेने का, भगवान का धाम भी दर्शन कर लेने का। लेकिन आप असमर्थ है, उम्र हो गया है, किसी कारण से जा नहीं पाएंगे, तो भाई घर बैठ के राम राम जपने का, पूजा कहाँ करने को, चांद से पूजा भी कर लेने का। राम नाम जपने वाला आदमी राम नाम जप के साथ जितने और साधना है सब कर सकता है, लेकिन अगर नाम जप में उनको बाधा उसमें से आ रहा है तो फिर उसको कम करके जो है केवल राम नाम जप पर बल देना चाहिए। और एकादशी व्रत कौन सा बाधक है? एकादशी व्रत भाई राम नाम जप कर सकते हो, एकादशी फलाहार जो भोजन करते हो फलाहार करके भगवान का नाम जपने का, और क्या? इसलिए एक साधन दूसरा तीसरा साधन करने से कोई अपराध नहीं हो जाएगा, जितने आप करो इतना अच्छा है, लेकिन हाँ प्रधान जो है नाम जप होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर दूसरा कोई साधना हम करने से नाम जप में बाधा हो रहा है, नाम जप में विघ्न हो रहा है, नाम जप कम हो जा रहा है हमारा, तो फिर उसको त्याग करके नाम जप को बढ़ाना देना चाहिए। मान लीजिए आप नाम जप कर रहे हैं रात दिन, आप मान लीजिए कोई तीर्थ में धाम में अगर जाने से आपको कोई तकलीफ होगा, वहाँ ट्रेन में जो है जाना आना करना, उम्र हो गया, शरीर नाम जप छूट जाएगा, तो फिर आप घर बैठ के राम 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 जपना ही आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, वहाँ जाने के बाद भी राम नाम जप चालू ही रहेगा, यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं, तो फिर आपको जाने से कोई तकलीफ नहीं। इसलिए साधना राम नाम तो मुख्य है ही, लेकिन इसमें अगर कोई बाधा अन्य साधना हो रहा है तो फिर आप उसको त्याग कर सकते हैं। लेकिन अगर साधना में बाधक नहीं है राम नाम जप में, तो अन्य साधना अगर आपको करना है तो कोई उसमें अपराध नहीं है, बल्कि और अच्छा ही। तो आप समझ गए होंगे, राम नाम जप में आपका रुचि बढ़ गया, नाम जपिए, जरा दिन चलते फिरते उठते बैठते। अन्य साधना करने से अगर आपको तकलीफ है, नाम जप में कमी आ जाती है, तो फिर आप वो साधना मत कीजिए। लेकिन अगर कोई साधना करने से नाम जप बढ़ रहा है तो आप वो करके नाम जप बढ़ा सकते हैं। ये आपको बता दिया। इसलिए जप कीजिए, जप कीजिए, जप कीजिए, जप बढ़ाइए। जय श्री राम।